दोस्तों विथ मटेरियल पॉइंट रेट निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है, जैसे कि मटेरियल का मेक, यानी कि मटेरियल कौन सी कंपनी का हमें यूज़ करने का है। बाद में एक पॉइंट के लिए कितना मटेरियल की लागत हो रही है, यानी कि एक पॉइंट के लिए पाइप कितना लग रहा है, वायर कितना लग रहा है, ये एक चीज़ हमें मालूम होनी ज़रूरी है। उसके बाद मटेरियल हमें क्या रेट में, क्या क्या प्राइस में हमें मिल रहा है, ये एक चीज़ हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए एक एक्सेल की शीट बनाई है, जिसमें मैंने पूरे मटेरियल की लिस्ट, जो भी हमें पॉइंट, जो भी हमें काम के लिए जो भी मटेरियल लगता है उसकी पूरी मटेरियल की लिस्ट निकाली है। और उसके बाद जो उसका एमआरपी है, जो एमआरपी आपको जो मटेरियल की प्राइस लिस्ट होती है उसमें आपको उसका एमआरपी मिल जाएगा। और मटेरियल की प्राइस लिस्ट आप सप्लायर से मांग सकते हैं। सप्लायर से मांगने के बाद वो आपको दे देगा मटेरियल की प्राइस लिस्ट। तो ये मटेरियल की प्राइस लिस्ट में जो भी एमआरपी है, वो एमआरपी के लिए मैंने ये कॉलम बनाया है। बाद में वो प्राइस पे हमें सप्लायर कितना डिस्काउंट दे रहा है वो मटेरियल के लिए। हम जब लॉट में मटेरियल लेते हैं तो सप्लायर हमें वो एमआरपी पे नहीं देता, जो भी एमआरपी होती है उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट देता है। तो वो डिस्काउंट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। उसके बाद ये जो कॉलम है इसमें जो भी डिस्काउंटेड अमाउंट जो भी है वो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कमांड दिए, तो वो डायरेक्ट इधर वो अमाउंट आ जाती है। उसके बाद जो हमें उसके बाद एमआरपी से वो डिस्काउंटेड अमाउंट माइनस होने के बाद जो एक्चुअल प्राइस में हमें मटेरियल मिल रहा है वो प्राइस हमें मिल जाती है। तो वो प्राइस, एक्चुअल प्राइस, जो भी प्राइस में हमें मटेरियल मिल रहा है वो निकलने के लिए मैंने एक शीट बनाई है। तो इसमें सबसे पहले आपको इसमें ध्यान देने की एक ही चीज़ है कि हमें डिस्काउंट कितना दे रहा है सप्लायर। वो आपको पहले सप्लायर से कंफर्म करना पड़ेगा कि वो आपको कौन से मटेरियल पे कितना डिस्काउंट दे रहा है। अगर मान लो हम किसी प्रोजेक्ट के लिए ये रेट कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि सप्लाई मटेरियल का रेट, पॉइंट रेट निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सप्लायर से मालूम होना जरूर मालूम कर लेना ज़रूरी है कि वो आपको डिस्काउंट कितना दे रहा है। अगर वो आपको समझो 50% डिस्काउंट दे रहा है, तो आप इधर पूरा 50% डिस्काउंट कंसिडर नहीं करेंगे, उसमें 4-5% आप इधर कंसिडर करेंगे। क्योंकि जब भी आप रेट कैलकुलेशन देते हो उसके बाद एक्चुअल काम होने में बहुत टाइम जाता है। उतने उतने टाइम में समझो मटेरियल का रेट बढ़ गया है 1-2% से, तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप एक 4-5% कम डिस्काउंट कंसिडर करके इधर डिस्काउंट डाल दीजिए। तो आपको समझो 1-2% से मटेरियल का रेट बढ़ भी गया तो आपको इधर नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने ये शीट जैसे बनाई, आप एक बार आप भी इसको आसानी से बना सकते हैं। एक बार आपको समझ में, इसमें अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं फिर से इसका आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। वैसे ही मैं इधर पाइप का जैसे बनाया वैसे बेंड सॉकेट, जो आप एक पॉइंट के लिए जो भी अपने को मटेरियल लगता है वो सभी लिस्ट इधर निकाला था। तो उसका एमआरपी डिस्काउंट वगैरह डाल के इसका बेसिक रेट मैंने निकाल लिया। सेम मैंने वायर का भी निकाला है। वायर का सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, वायर का हमें कॉइल का रेट मिलता है, ये पूरे कॉइल का रेट मिलता है। तो उसके ऊपर डिस्काउंटेड प्राइस, तो ये जो रेट आता है वो पूरे कॉइल का रेट आता है। तो पर मीटर का रेट निकालने के लिए, ये 300 मीटर के कॉइल का रेट है, तो पर मीटर का रेट निकालने के लिए मैंने कॉइल के रेट को 300 से डिवाइड कर दिया, तो हम इधर हमें पर मीटर का रेट मिल गया। खाली वायर की इसमें हमें ध्यान देना पड़ता है कि वायर का कॉइल कितने मीटर का है, वो देख के हमें पर मीटर का रेट निकालना पड़ता है। बाद में फिर इधर मैंने ये डीबी एमसीबी का भी रेट निकाला है। एमसीबी, आरसीसीबी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो भी ये पूरे रेट वैसे ही निकाले हैं मैंने। बाद में फिर ये स्विचेस और स्विच प्लेट का भी रेट इधर निकाला है। आप भी ऐसे इसको बना सकते हैं। आप भी ये पहला हमें जब भी पॉइंट रेट देना पड़ता है, पहले हमको ये सब निकालना पड़ता है। अगर छोटा मोटा काम के लिए आप रेट दे रहे तो आपको इतना ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि छोटे मोटे काम के लिए आप मटेरियल भी कम लगाएंगे तो आपको उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आप डायरेक्ट पॉइंट रेट में डायरेक्ट एमआरपी कंसिडर कर सकते हो। तो ये सीट बनने की आपको इतना
ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर प्रोजेक्ट के लिए, किसी बड़े काम के लिए अगर आप समझो पॉइंट रेट कंसिडर निकाल रहे हो या पॉइंट रेट कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आपको ये शीट बनानी बहुत ज़रूरी है। तो ये शीट के बाद हम रेट कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो एक बार देखते हैं। इधर मैंने सभी इसके रेट कैलकुलेशन करके रखे, लाइट पॉइंट, सेकेंडरी लाइट पॉइंट, 5 एम्पियर पॉइंट, 5 एम्पियर 6 एम्पियर का जो अपना प्लग पॉइंट होता है उसका रेट, बाद में ये 6 एम्पियर का जो हाफ पॉइंट होता है उसका रेट, बाद में 2 वे लाइट पॉइंट का, फैन पॉइंट का, ऐसा ये सभी पूरे रेट मैंने इधर निकाले है। तो मैं आपको समझाने के लिए एक लाइट पॉइंट का रेट बताता हूँ कि मैंने इधर कैसे निकाला है। सबसे पहले लाइट पॉइंट के लिए हमें जो भी मटेरियल लगता है उसका लिस्ट मैंने इधर मेंशन कर दिया, जो पाइप, सॉकेट, बेंड, जंक्शन, बॉक्स और प्लेट, जो वायर, स्विच, सॉकेट तो लगता नहीं तो सॉकेट मैंने इधर कंसिडर नहीं किया, राउंड प्लेट और होल्डर। तो इधर मटेरियल कितने में मिल रहा है और कौन सा मटेरियल हमें यूज़ करना है, वो दो चीज़ें तो हमने देख ली। अभी मटेरियल कितना लग रहा है एक पॉइंट के लिए, वो निकालने के लिए हमें सबसे पहले, अगर समझो पाइप का क्वांटिटी हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम पूरे बिल्डिंग का नहीं देखेंगे। अभी बिल्डिंग में समझो एक फ्लैट का, हम पूरे फ्लैट का पाइप का क्वांटिटी पहले निकालेंगे। स्लैब और वॉल में जितना भी पाइप हमारा लग रहा है वो क्वांटिटी सबसे पहले निकालेंगे। उसको हम डायरेक्ट जितने भी एक फ्लैट में पॉइंट है उसको डिवाइड करेंगे, तो हमें पर पॉइंट के लिए कितना पाइप लग रहा है उसका एक एवरेज क्वांटिटी हमें मिल जाएगा। जनरली जब छोटा मोटा काम हम करते हैं तो 5 मीटर ही कंसिडर करते हैं उसको। 5 मीटर के ऊपर अगर पाइप वायर लगा तो उसको हम रनिंग मीटर पे कोट करते। तो कभी कभी हमें क्लाइंट का ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि इधर 5 मीटर कंसिडर ना करके जो एक्चुअल पाइप का क्वांटिटी रहता है उसका भी वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मांगता है कि कितना पाइप एक पॉइंट के लिए लग रहा है, तो उसका भी हमें डिटेल्स देना पड़ता है। तो वो उस समय पे आपको वो पूरा पाइप का एक फ्लैट का क्वांटिटी निकाल के उसको पॉइंट से डिवाइड करके वो क्वांटिटी इधर कंसिडर करना है। अभी एग्जांपल के लिए हम इधर 5 मीटर पाइप कंसिडर करते हैं, तो 5 मीटर पाइप एक पॉइंट के लिए 5 मीटर पाइप जो भी उसका पर मीटर रेट है, जो हमने इधर बेसिक रेट में निकाला था, जो पर मीटर रेट है वो रेट इधर मेंशन करेंगे। और 5 मीटर पाइप पर मीटर रेट उसका अमाउंट आ गया 165। इधर मैंने इसका अमाउंट देखे रखा है, तो जो भी मैं इधर क्वांटिटी फिल करूँगा तो डायरेक्ट उधर मुझे अमाउंट मिल जाती है। तो इससे शीट आप एक्सेल में करेंगे तो आसानी से आप ये रेट पॉइंट रेट कैलकुलेशन यानी कि विथ रेट का पॉइंट रेट निकाल सकते हैं। तो बाद में फिर लाइट पॉइंट के लिए मैंने इधर एक सॉकेट कंसिडर किया है। जनरली एक सॉकेट लगता नहीं, लेकिन हम लोगों ने इधर कंसिडर किया है उसको एक सॉकेट, क्योंकि एक्चुअली एक सॉकेट लगता नहीं, इधर हम कंसिडर नहीं करते इसको, लेकिन ये पॉइंटर में हमने इसको कंसिडर किया है। बाद में एक बेंड कंसिडर किया है। अभी लाइट पॉइंट है इसलिए मैंने इधर सरफेस लाइट पॉइंट, सरफेस जंक्शन जो अपना सिंपल जंक्शन सादा सादा वाला जो जंक्शन रहता है वन वे का, उसका रेट इधर कंसिडर किया है। अगर ये सीलिंग लाइट पॉइंट रहता तो इधर हम डीप जंक्शन 4 वे 3 वे 2 वे कौन सा, तो डीप जंक्शन का रेट इधर कंसिडर कर देते। बाद में फिश वायर और ट्रांसपोर्टेशन, हमें स्लैब और वॉल होने के बाद जो हम फिश वायर खींचते पाइप में, उसका उसका और हम जो ट्रांसपोर्टेशन हमारा मटेरियल आने जाने में जो उसका एक लमसम रेट हमने इधर कंसिडर किया है 20 रुपीज़। बाद में बॉक्स और प्लेट का भी सेम हम पाइप का जैसे एवरेज रेट निकालते हैं वैसे ही इधर रेट निकाला है, तो वो 50 रुपीज़ इधर हमने कंसिडर किया है। बाद में ये वायर का जो रेट है, तो वायर का क्वांटिटी हमने इधर 15 मीटर कंसिडर किया है। वो 15 मीटर कैसे, तो लाइट पॉइंट के लिए हम 3 वायर खींचेंगे, एक फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग। तो 3 वायर और 5 मीटर का लेंथ, 3 × 5 15 मीटर, इसलिए हमने इधर 15 मीटर कंसिडर किया है। बाद में 15 मीटर और ये 15 मीटर का जो पर पॉइंट का रेट है 1 स्क्वायर mm का वो रेट, अगर इधर 1.5 का वायर आप खींच रहे हैं तो 1.5 का रेट इधर कंसिडर कीजिए, उसका अमाउंट इधर आ गया। बाद में एक स्विच का रेट, एक राउंड प्लेट का रेट, एक होल्डर का रेट। इसके अलावा हमें लाइट पॉइंट के लिए मेरे हिसाब से कुछ और मटेरियल नहीं लगता। जो भी छोटा मोटा मटेरियल लगता है वो हम इधर जो
फिश वायर और ट्रांसपोर्टेशन का जो 20 रुपये कंसिडर करते हैं उसमें वो आ जाता है समझो। कभी जो छोटा मोटा है इंसुलेशन टेप जो कभी कभी स्लैब में हम जंक्शन को ब्राउन टेप लगाते हैं, वो छोटे मोटे रेट इसमें वो कंसिडर हो जाते हैं। उसके बाद इसका जो टोटल आ गया है 536 रुपीज़, 537 नियर अबाउट। तो ये हो गया सिर्फ मटेरियल का रेट, यानी कि मटेरियल का अभी तक का सिर्फ मटेरियल की लागत, इतने इतने पैसे की हमें मटेरियल की लागत, यानी कि मटेरियल का अमाउंट आ गई सिर्फ मटेरियल की अमाउंट। उसके बाद हमें उसके ऊपर 3% वेस्टेज कंसिडर करना है और 15% प्रॉफिट कंसिडर करने का। कई कई जगह पे हम 18 या 20% भी प्रॉफिट कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 15% प्रॉफिट कंसिडर किए। तो अगर छोटा मोटा प्रोजेक्ट रहेगा तो ये वेस्टेज वगैरह नहीं, डायरेक्ट हम 20% 22% प्रॉफिट कंसिडर करके रेट निकालते। तो हमने उसके बाद हमने इधर 3% वेस्टेज और 15% प्रॉफिट कंसिडर करने के बाद जो भी रेट आएगा अपना ये 634 रुपीज़, ये हो गया हमारा विथ मटेरियल नाइट पॉइंट का रेट, विथ मटेरियल नाइट पॉइंट का रेट। तो दोस्तों इसमें सिर्फ ये विथ मटेरियल का ही रेट होगा, इसमें लेबर रेट अलग है। हमें जब भी BOQ फिलअप करके देना पड़ता है तब हम सप्लाई और लेबर का रेट अलग अलग देते हैं, इसलिए हमने इधर सिर्फ मटेरियल का रेट निकाला है विथ मटेरियल का रेट। तो ये सिर्फ विथ मटेरियल का ही रेट हो गया, उसमें लेबर का रेट अलग। लेबर का रेट कैसे निकालते हैं इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप वो देख के आपको आइडिया आ जाएगी लाइट पॉइंट के लिए हम लेबर रेट कितना कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों सेम इसी प्रकार से हम बाद में फिर सेकेंडरी लाइट पॉइंट ये सभी बाकी पॉइंट का रेट निकाल सकते हैं। 5 एम्पीयर पॉइंट, 5 पॉइंट, 15 एम्पीयर पॉइंट। अभी ये सभी पॉइंट का हम अगर डिटेल में देखेंगे तो इसके लिए बहुत बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है, यानी कि कुछ भी डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं बाद में फिर से इसका एक बार फिर से आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा कि जो भी आपका डाउट रहेगा उसके ऊपर हम रिप्लाई करेंगे कि क्या आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसका हम बताएंगे, क्या आपको क्या नहीं समझ रहा है, कैसे क्या। और इसमें अगर कुछ सुझाव भी रहेगा आपका या हमारा कुछ इसमें 19-20 थोड़ा गलती भी रहेगा तो उसके ऊपर आप सुझाव भी दे सकते हैं कि इसमें और हमें क्या करेक्शन करना चाहिए वगैरह। तो ठीक है दोस्तों, कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू, बाय बाय।